वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डे 5 में आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंस्टीड का। इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय। जैसे आपको सोने के बजाय पढ़ना चाहिए। इंस्टीड ऑफ स्लीपिंग यू शुड डू अ स्टडी। आपको पढ़ाई करना चाहिए। आपको खेलने के बजाय पढ़ाई करना चाहिए। Instead of playing, you should do a study. आपको खेलने के बजाय प्रैक्टिस करना चाहिए। Instead of playing, you should do practice. इंस्टीड ऑफ प्लेइंग यू शुड डू प्रैक्टिस। आपको दौड़ने के बजाय प्रैक्टिस करना चाहिए। Instead of running, you should practice. यू शुड डू प्रैक्टिस। आपको रोने के बजाय हंसना चाहिए। Instead of crying, should laugh. इंस्टीड ऑफ क्राइंग यू शुड लाफ या यू शुड लाफिंग। ओके, लाफिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि शुड लगाया है तो लाफ बोलेंगे। ओके, आपको रोने के बजाय सीखना चाहिए। Instead of crying, you should लर्न। आपको रोने के बजाय इंग्लिश सीखना चाहिए। Instead of crying, you used to do learn English. ओके, आपको रोने के बजाय प्रैक्टिस करना चाहिए। Instead of crying, you should do practice. यू शुड डू प्रैक्टिस। अब एक नए सेंटेंस पे चलते हैं। खाओ जितना खाना है, बोलो जितना बोलना है, लिखो जितना लिखना है, लड़ो जितना लड़ना है। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें लगाना है एज मच एज यू वांट। वर्ब उसमें एज मच एज यू वांट। जैसे लड़ो जितना लड़ना है, फाइट एज मच एज यू वांट। खाओ जितना खाना है, Eat as much as you want. लड़ो जितना लड़ना है। Fight as much as you want. वेरी गुड। लिखो जितना लिखना है, Write as much as you want. दौड़ो जितना दौड़ना है, Run as much as you want. गाना गाओ जितना गाना है, Sing a song एज मच as you want. रो जितना रोना है। Cry as much as you want. तो आपने देखा, अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है जिसमें आए खाओ जितना खाना है, बोलो जितना बोलना है, लड़ो जितना लड़ना है, चुगली करो जितना करना है, डू बैक बाइट एज मच एज यू वांट। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या लगाते हो? एज मच एज यू वांट लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस हम प्रैक्टिस करेंगे बिगिन टू का। जैसे वह रोने लगी, वह खाने लगी, वह बोलने लगी, वह सोचने लगी, तुम सोचने लगे। तो ये इसमें लगा लगी आ रहा है, लेकिन ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है। इसको हम पास्ट के बारे में इसको यूज करेंगे। जैसे मैंने उससे सिर्फ पूछा और वह रोने लगी, है ना। मतलब पास्ट में ऐसी कुछ बात हुई होगी, मैंने उससे कुछ पूछा था और वो रोने लगी। ये पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है ना। इसमें बिगिन टू लगाएंगे। जैसे वह रोने लगी, सी बिगन टू क्राई। वह खाने लगी, She began to eat. वह दौड़ने लगी, She began to run. वह प्रैक्टिस करने लगी, She began to do practice. वह अंग्रेजी सीखने लगी, She began to learn English. वह कैसे दौड़ना है सीखने लगी। How to run? She began to how to run. हाउ टू रन, सी बिगन टू लर्न। ठीक है ना। मैं सोचने लगी, I began to thinking. वेरी गुड। आई बिगन टू थिंक, मैं अपने पापा के बारे में सोचने लगी। I began to. आई थिंक, आई बिगन टू थिंक, बोलिए। I began to think my father. अबाउट माई फादर। About. आई बिगन टू थिंक अबाउट माई फादर, मैं अपने भाई के बारे में सोचने लगी। I began to think about my brother. प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के बारे में सोचने लगे। कौन बताएगा? अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी किसके बारे में सोच रहे हैं? पूरे कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। Prime Minister Modi began to think about India. वेरी गुड। मेरे पापा मेरे बारे में सोचने लगे। My father began to about me. Began to Began think to about think my- about me. मेरे पापा मेरे भविष्य के बारे में सोचने लगे। My father began to think about my future. मेरी मम्मी मेरे भविष्य के बारे में सोचने लगी। My mother began to think about my future. मेरी मम्मी मेरे भविष्य के बारे में सोचने लगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं जॉब करूं। कौन बताएगा? इसलिए मैं चाहती हूं, मेरी मम्मी मेरे भविष्य के बारे में सोचने लगी, इसलिए मैं चाहती हूं मैं जॉब करूं, इसलिए मैं जॉब करना चाहती हूं। माई मदर थिंक अबाउट माई फ्यूचर, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू डू जॉब।
कितना आराम से बोला आपने। और ये सेंटेंस आपको प्रैक्टिस है। कौन बोलेगा दोबारा? माय मदर बिगिन टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, माई फ्यूचर, दैट्स वाई आई एम थिंकिंग अबाउट आई बिगिन टू थिंक अबाउट जॉब। ओके, एक बार और सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, मिस कंफ्यूजन है। मेरी मम्मी मेरे भविष्य के बारे में सोचने लगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ। माई मदर बिगिन टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू डू जॉब। ठीक है ना, आई वॉन्ट टू डू जॉब। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। देयर नीड टू बी अ, जैसे अगर आपको बोलना है यहाँ पे एक हॉस्पिटल की जरूरत है, यहाँ पे एक डॉक्टर की जरूरत है, तो वहां पे क्या लगाओगे? देयर नीड टू बी अ। ठीक है, यहाँ पे एक डॉक्टर की जरूरत है, There need to be a doctor. यहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, There need to be a good doctor. यहाँ पे एक अच्छे इन्वायरमेंट की जरूरत है। There need to be a good environment. दोबारा बोलिए। There need to be a good environment. यहाँ पर एक अच्छे टीचर की जरूरत है, There need to be a good teacher. यहाँ पे एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, There need to be a good hospital. यहाँ पे एक टेबल की जरूरत है। There need to be a table. अगर यहीं पे आपको बोलना हो कि पास्ट की, जैसे यहाँ पे एक टेबल हुआ करता था, ठीक है ना, यहाँ पर एक हॉस्पिटल हुआ करता था, यहाँ पर एक चेयर हुआ करता था, अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं तो आपको उसमें लगाना है देयर यूज्ड टू बी अ। क्या बोलेंगे? देयर यूज्ड टू बी अ। यहाँ पर एक टेबल हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ टेबल। यहाँ पर एक चेयर हुआ करता था, There used to be a chair. यहाँ पर एक हॉस्पिटल हुआ करता था, There used to be a hospital. यहाँ पर एक मिरर हुआ करता था। There used to be a mirror. ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाना हो तो आप उसको उसमें क्या लगाओगे? देयर यूज्ड टू बी अ। अब मैं चारों के बारे में फटाफट पूछता हूँ, देखता हूँ कि कौन पहले जवाब देता है। हमेशा माइक, जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ, यहाँ पे रहेगा और ऑडियंस डिसाइड करेगी कौन बोल पा रहा है सही से। ठीक है, खाओ जितना खाना है, बोलो जितना बोलना है, आपको रोने के बजाय हंसना चाहिए, आपको रोने के बजाय प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको रोने के बजाय अंग्रेजी सीखना चाहिए। वेरी गुड। वह रोने लगी, वह मेरे पापा के बारे में सोचने लगी। गलत बोल दिया है। ओके, इट्स ओके। मेरे पापा मेरे भविष्य के बारे में सोचने लगे। मेरी मम्मी मेरे भविष्य के बारे में सोचने लगी। आपको रोने के बजाय दिल्ली जाना चाहिए। Instead of crying, you should go to Delhi. वेरी गुड। ओके, यहाँ